हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में स्वागत है भैया। जो हमारे क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए मैथ का सवाल लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। यहाँ पे एक सवाल है कि 156 का भैया क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हैं 156, इसको आप क्या करेंगे भैया, इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, जब संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ठीक है, मतलब 2 के पहाड़ा वाला चीज़ समझ लीजिएगा। ये सब रहे भैया तो आप इसको 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे, देखिए 2 सते 14, 7 बार गए। यहाँ जितना बार पहाड़ पड़ते हैं उसको लिखिएगा। ठीक है, 2 सते 14, एक बचा है। जो एक बचा है उसके पीछे आप 6 के पहले आप लिखा मान लेंगे, 16 हो जाएगा। 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटिए। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, एक बचा। फिर ये देखिए 18 बन गया, तो 2 9 18। ठीक है, जैसे 7 8 है ना, यहाँ से जो एक बचता है इसके बीच में लिखा मानेंगे, लिख नहीं देंगे, लिखा मानेंगे। लिख देंगे तो 718 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लिखना नहीं है, केवल आपको मान लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब 9 आ गया, इनमें से कोई नहीं आया तो इसका मतलब आपका क्या है भैया कि 2 से नहीं कटेगा। ये छोटा नंबर आप देख के जान जाएंगे कि 3 से कटेगा, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो 2 से अगर कटना बंद हो गया तो 3 से चेक करेंगे। ठीक है, 3 के लिए क्या नाम है, अंकों का जोड़ करिएगा। क्या करिएगा, अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ भैया यदि 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए तो क्या करिएगा कि इसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। चलो 3 से काटिए, 3 एक के 3, 3 त्रिक का 9। फिर 13 एक ऐसा नंबर है जो खुद से कटता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या भी है, तो आप इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। 2 कितना बार है, 2 बार है, उसके 2 घाते 2 लिख दीजिएगा। 3 एक बार है और 13 एक बार है। ऐसे अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एक और संख्या लिया उसको भी देख लीजिए, कितना है ये, 3825। इसको आप देख पा रहे होंगे भैया कि ये 2 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, 3 के लिए क्या नियम बताया हूँ, जोड़ो सबको। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 3 से कटता है तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। और एक बात, अगर संख्या का जो है भैया इकाई अंक 0 या 5 होगा तो 5 से कटेगा, ये भी समझिएगा। लेकिन पहले आप 3 से काटिएगा, अगर 3 से नहीं कटेगा तब इससे काटिएगा। ठीक है, चलिए 3 एक के 3 हो गया। ठीक है, अब 8 है तो 3 दूना जाएंगे, 2 यहाँ शेष हो गया तो 22 हो जाएगा। 3 7 21 हो गया, एक बच गया तो 3 पचे 15 हो गया। फिर देखो 7 5 12, 12 2 14 1 15, अभी भी 3 से कट रहा है। 3 चौके 12 हो गया। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक कट गया। फिर 3 दूना जाएंगे, एक बचा, 3 बचे। अब आगे बढ़िए भैया, 5 2 7 4। अब 3 से नहीं कटेगा तो आप 5 से काटिएगा। ठीक है, 5 से तो अंत में 5 दिखा तो 5 से कटना कन्फर्म है। ठीक है, तो 5 अठे 40, 2 बचा तो 25 हो गया, तो 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 इक्के कितना बचा, 2। ठीक है, 5 इक्के गया भैया, सॉरी 3 बचा ना, तो 35 हो जाएगा। 5 सते 35। ठीक है, अब ये 17 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या भैया खुद से कटता है, किससे कटता है, खुद से। ठीक है, अब इसको भी गुणनफल के रूप में लिख दिया जाए तो क्या लिखेंगे, 3 घाते 2 और 5 भी घात 2 भी है और 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर। अगर ये मेरी क्लास भैया अच्छी लगी, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।